हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं BHU LLB के सॉल्यूशन पेपर के सीरीज़ में 2014 के पेपर सीरीज की, जहां पर हमने पिछले 2 वीडियो में अभी तक 70 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है और इस वीडियो में पार्ट 3 में हम उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो बिना कुछ देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने अभी तक कुल 70 प्रश्न सॉल्व कर लिए थे। उसके बाद की जो प्रश्न है वो रीजनिंग से रिलेटेड है। बीच में एक प्रश्न है 74 जो क्वेश्चन नंबर है वह रिलेटेड है पॉलिटी से। यह कहता है क्या कि निम्न में से कौन सा बौद्धिक संपदा के अर्थ में शामिल नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बौद्धिक की संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटेलेक्चुअल, यह ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। हम चीज़ों को जल्दी से करेंगे, रैपिड क्विक रिवीजन करेंगे क्योंकि आपके पास समय कम है, तो प्रश्नों को जानने का भी थोड़ा समय कम देंगे क्योंकि कई पेपर सॉल्व करने और कई चीज़ों को हम लोग को कवर करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर शुरू होता है हम लोग का 79 से शुरू होता है और 79 प्रश्न कहता है क्या कि केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपने पदभार संभालने के कितने वर्ष तक वह रहता है। देखिए, तो उसका जो कार्यकाल होता है केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष का या तो 64 वर्ष या फिर 65 या तो 4 वर्ष तक या फिर 65 वर्ष की आयु तक। तो उसमें 4 वर्ष ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा क्या 4। देखिए, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसका गठन कब किया गया था 1964 में किया गया था। याद रखिएगा, यह भ्रष्टाचार निरोधी सबसे बड़ी संस्था है भारत की। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। यह कहता है कि संसद ने किस वर्ष में पर्यावरण के लिए व्यापक विधेयक अधिनियम बनाए। तो वह बनाए थे कब 1986 में बनाए थे। कब 1986 में बनाए थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा सही होगा। उसके बाद रीजनिंग के प्रश्न हैं उनको हम छोड़ देंगे, उनको सॉल्व नहीं करेंगे। उसके बाद शुरू होता है 86 के प्रश्न से। तो 86 प्रश्न क्या कहता है, यह कहता है कि सी के बैंक के खाते में ओवरड्राफ्ट के बारे में बी के त्रुटि करने पर जमानती बनता है। तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे क्या कॉन्टिन्यूइंग गारंटी या फिर निरंतर गारंटी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 87 तक चलते हैं। 87 प्रश्न कहता है कि सेरेना विलियम्स किस देश की हैं। तो ये सभी लोग जानते हैं, पिछले पेपर में सॉल्व भी कराया था। यह है USA की। खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए खिलाड़ियों के देश, उनके जो खेल होते हैं उनसे संबंधित आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि शेरनवार्न किस खेल से जुड़े हुए हैं। शेरनवार्न सभी जानते हैं क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89 तक चलते हैं। 89 कहता है कि वीनस विलियम्स किस खेल से जुड़ी हुई हैं। यह टेनिस से जुड़ी हुई है। किससे, टेनिस से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन नंबर 90 तक चलते हैं। हेल गैब्रिसिलेसी मैराथन धावक किस देश के हैं। तो हेल गैब्रिसिलेसी मैराथन धावक हैं किस देश के, इथोपिया के। कौन से, इथोपिया देश के हैं। और वर्तमान हाल ही में 2019 का जो नोबेल पुरस्कार मिला वह किससे मिला, इथोपिया देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे, कहाँ के, इथोपिया के। वहाँ का नाम उनका क्या है, अबी अहमद अली को क्या किया गया, दिया गया शांति क्षेत्र का पुरस्कार। किस क्षेत्र का, शांति क्षेत्र का पुरस्कार। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि किस देश के प्रधानमंत्री हैं। अबी अहमद अली इथोपिया के हैं, उनको किस क्षेत्र से मिला, शांति से मिला। अगला हमारा प्रश्न है 91 कि लियोनेल मेसी महान फुटबॉल खिलाड़ी किस देश के हैं। तो यह किस देश के हैं, यह है अर्जेंटीना के। कहाँ के, अर्जेंटीना के हैं। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। 92 कहता है कि मोहम्मद अली का नाम किस खेल से जुड़ा है। तो मोहम्मद अली क्या थे, एक मुक्केबाज थे, बॉक्सिंग थे, क्या खेल करते थे। इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। 93 कहता है कि प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसने क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया था। देखिए, वो है पॉली उमरीगर और इनके नाम पे अवार्ड भी दिया जाता है। और ऑप्शन नंबर 2 इसका 93 का सही होगा। कौन, पॉली उमरीगर ने क्या किया था, प्रथम बार क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया था। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ, वर्ष 2012 में हुए लंदन ओलंपिक्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो ऑप्शन नंबर 2 कुल 5 पदक जीते थे। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। 95 कहता है कि ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो ग्रैंड स्लैम शब्द जुड़ा हुआ है किस खेल से, वह जुड़ा है टेनिस से। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद कौन सा, फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद US ओपन। 4 होते हैं, ध्यान दीजिएगा।
पहले और चौथे किस पे खेले जाते हैं? ये विंबलडन घास पे खेला जाता है, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ये लाल बजरी मिट्टी पे, लाल बजरी मिट्टी खेला जाता है। वो हार्ड कोर्ट पे कौन सा? ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन किस पे? लाल बजरी मिट्टी पे, और विंबलडन घास पे खेला जाता है। ये बातें याद रखिएगा। तो बात यहाँ पे ग्रैंड स्लैम किया तो किससे जुड़ा है? टेनिस से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। 96 कहता है कि क्यू शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो क्यू शब्द जुड़ा है बिलियर्ड्स से। किससे? बिलियर्ड्स से। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं। 97 कहता है क्या कि ओमकार नाथ ठाकुर का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो ओमकार नाथ ठाकुर का नाम जुड़ा है किससे? शास्त्रीय संगीत से जुड़ा है। किससे? शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला, बिस्मिल्लाह खान किसके विशेषज्ञ थे? हाल ही में पिछले कुछ दिनों में बिस्मिल्लाह खान की महत्वपूर्ण जयंती थी, तो वह किससे जुड़े हुए थे? शहनाई को इनको भारत रत्न भी दिया गया था। किसको? बिस्मिल्लाह खान को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं। 99 कहता है कि महान अकबर अली खान बजाते थे, तो इनका जो वाद्य यंत्र था वो था सरोद। कौन सा? सरोद था। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं। 100वां प्रश्न कहता है क्या? यह कहता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा किसके पुत्र हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनके पिता केन्यन है और माता क्या है? अमेरिकन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो वह है कौन सा? केरल है। कौन सा है? केरल राज्य, सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ चलते हैं। वह कहता है कि भारत में सबसे अधिक समाचार पत्र किस राज्य में है? सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में भैया। ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ चलते हैं। 103 कहता है कि निम्नलिखित में से मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है, सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ चलते हैं। 104 कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है कब? 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को तंबाकू, देखिए भारत में 11 अप्रैल को मनाया जाता है, वहीं विश्व में 31 मई को मनाया जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ चलते हैं। 105वां प्रश्न कहता है क्या कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ चलते हैं। 106 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है, और हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ चलते हैं। क्या कि पोप बेनेडिक्ट किस देश के हैं? तो पोप बेनेडिक्ट 16वें किस देश के थे? जर्मनी के थे। ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ चलते हैं। 108वां प्रश्न कहता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध बना है किस पर? वह बना है महानदी पर। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ चलते हैं। 109वां कहता है क्या कि दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो दिल्ली में लाल किला निर्मित किया गया था किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 110वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। APJ अब्दुल कलाम को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो उनको दिया गया था 1997 में। कब दिया गया था? 1997 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ बढ़ते हैं। 111 कहता है कि भारत में निम्न पदाधिकारियों में से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? पहले 2015 से पहले योजना आयोग होता था, प्लानिंग कमीशन होता था। 2015 से योजना आयोग को समाप्त करके क्या बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया। चाहे योजना आयोग हो चाहे नीति आयोग हो, दोनों के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ चलते हैं। 112 क्या कहता है कि प्रणब मुखर्जी क्या हैं? कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 13वें हैं, 14वें हैं, 15वें हैं? कौन से राष्ट्रपति हैं? तो ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कौन? प्रणब मुखर्जी थे। कौन से? 13वें नंबर के थे। ऑप्शन नंबर सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। जबकि जो रामनाथ कोविंद ये कौन से नंबर के हैं? यह 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक, अगले प्रश्न तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। 113 कहता है हमारा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस राज्य से राज्यसभा हेतु निर्वाचित हुए हैं? यह हुए थे कहाँ से? असम राज्य से हुए थे। कहाँ से? असम राज्य से हुए थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ चलते हैं। 114 कहता है कि थर्मोस्टेट एक डिवाइस है किसके लिए? तो थर्मोस्टेट से हम क्या करते हैं? इसको हम तापक्रम को नियंत्रित करने के लिए थर्मोस्टेट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ चलते हैं। 115 क्या कहता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वह दिखाई देता है कोरोना। कौन सा? उस भाग को, पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा तो सूर्य का जो भाग दिखाई देगा उस भाग को ही क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इस समय कोरोना का कहर चल ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ चलते हैं कि रैम का पूरा मतलब है, फुल फॉर्म पूछा है तो रैम का पूरा मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए रोम का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ चलते हैं। 117 कहता है कि एक वयस्क की औसतन हृदय गति क्या होती है? सभी जानते हैं भाई 72 होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ चलते हैं। 118 कहता है कि शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी 78 AD में कनिष्क के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा, यह कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ चलते हैं। 119वां प्रश्न कहता है कि जनता की पेंटिक्स में निम्नलिखित में से किस कथाओं का वर्णन है? तो जातक का वर्णन है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ बढ़ते हैं। 120वां प्रश्न कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बनने के समय भारत का शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बनने के समय जो भारत का शासक था वह कौन था? जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। ऑप्शन नंबर 3 सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 121 तरफ चलते हैं। 121 क्या कहता है कि भारत को कितने पिन जोन में विभाजित किया गया है? तो भारत में कुल कितने पिन जोन है? 8 पिन जोन है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ चलते हैं। 122वां प्रश्न क्या कहता है? वह कहता है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22। याद में कितने लोग कहेंगे 25, लेकिन नहीं, मूलतः कितने हैं? 22 ही हैं। इनमें विभाजित, इनके सब क्लॉज बनाए गए, इसके मूल विभागों में परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ चलते हैं। यह कहता है क्या कि भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार भारत रत्न अब तक 2 विदेशी नागरिकों को दिया गया है। पहला दिया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरा दिया गया था दक्षिण अफ्रीका के किसको? नेल्सन मंडेला को। तो दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को बोला है नाम, लेकिन दूसरे का पूछा है अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर 2। और अब्दुल गफ्फार खान को हम फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 124 तरफ चलते हैं कि भारत का सर्वोच्च 124वां प्रश्न ही था। क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन कब अस्तित्व में आया? तो यह था 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। और 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है आपसे। 126वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। संक्षेप पोटा का क्या अर्थ है? पोटा का फुल फॉर्म पूछा, उसका मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। टेररिस्ट एक्ट नहीं, टेररिज्म एक्ट होता है, आतंकवाद निरोधक अधिनियम। ऑप्शन नंबर इसका 1 क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ चलते हैं। 127 कहता है कि व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? सभी जानते हैं 44वें संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा हटाया गया। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ बढ़ते हैं। 128वां प्रश्न कहता है कि भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों को किस वर्ष समाहित किया गया? तो इसको समाहित किया गया था कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाहित किया गया था। क्या कहते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। कब? ऑप्शन नंबर जो है 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 तरफ बढ़ते हैं। 129वां प्रश्न कहता है क्या? यह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति बने बगैर ही भारत के राष्ट्रपति बने? तो वह थे कौन? संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर 4 नीलम संजीव रेड्डी। और ये भारत के सबसे यंग प्रेसिडेंट बने थे। सबसे कम उम्र में प्रेसिडेंट बनने वाले कौन थे? यह था नीलम संजीव रेड्डी। और ऑप्शन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन, पेपर का लास्ट क्वेश्चन, कि सौर परिवार में उपग्रहों की संख्या कितनी है? सैटेलाइट की संख्या कितनी है? वह ऑप्शन नंबर 4, उसमें उसके हिसाब से कितना है? 48। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से 2014 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। तो आपको यदि कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।